जय हिंद मित्रों। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर के आपतित प्रकाश का एक छोटा सा भाग ही पार कर पाता है कहे जाते हैं वो पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, वो पारभासी पदार्थ कहे जाते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा, पारभासी पदार्थ। आपतन कौन होता है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण और दर्पण के सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। अगर ये कोई आपतित किरण है, अगर ये कोई परावर्तित किरण है तो ये अभिलंब हो गया, और ये आपतित किरण, इसके बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है। परावर्तन कोण का मान होगा, ये कोई अगर समतल दर्पण है, इस पर ये अभिलंब हो गया, इस पर लंबवत कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है, ठीक, तो उसी पथ से होकर के लौट जाएगी। तो परावर्तन कोण का मान, ये पथ को ओवरलैप करे, लाइन ओवरलैप हो रहा है, तो परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा। इसका आंसर 0 डिग्री हो जाएगा। दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तुओं के सिद्धांत तक कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? अनंत प्रतिबिंब बन सकता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि आप एक स्थिर समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकेंड की चाल से चल रहे हो तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? दुगना चाल से आता है, 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से आएगा। इसीलिए जिम और डांसिंग क्लब में इस दर्पण का उपयोग करते हैं। वहाँ जिम करते हुए, डांस करते हुए सब कुछ दुगना दिखा देता है। किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान अनंत होता है। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 13 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी F बराबर R/2 होता है, और फोकस दूरी और R बराबर 2F हो जाएगा। फोकस दूरी है 13 सेंटीमीटर, 2 गुने 13, 26 आंसर हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा डी। अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होगी, देखिए ये कोई अवतल दर्पण है, ये फोकस है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है। अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये दूरी 25 सेंटीमीटर है, ये दूरी। तो फोकस से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होगी, ये दूरी हमको निकालना है, इसको x मान लेते हैं। ये 25 सेंटीमीटर है, तो वक्रता केंद्र तक का टोटल दूरी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये पूरा 50 और ये 25 है, तो ये भी 25 सेंटीमीटर आ जाएगा आंसर। कौन सा कथन सत्य है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं, यह तो गलत है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, यह भी गलत है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और उसकी फोकस दूरी f की आधी होती है, दुगना होता है r। आवर्धन का ऋणात्मक मान प्रतिबिंब वास्तविक बताता है। हाँ, अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक हो गया तो ये बताता है कि प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तित किरण, यह कोई गोलीय दर्पण है, ठीक, अगर कोई, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से आ रही है और दर्पण से टकराकर पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है तो पूर्व पथ पर लौट जाएगी। इसका आंसर होगा पूर्व पथ पर लौट जाएगी। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है, ये तो सही कथन है। आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, नहीं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसका आंसर बी हो जाएगा, यह गलत है, यह इसका आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में किस दर्पण पर किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण पर आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, उत्तल दर्पण पर भी आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, अवतल पर भी आभासी दर्पण मिलेगा। समतल में तो हमेशा आभासी मिलेगा, उत्तल में भी हमेशा आभासी मिलेगा। अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होगी तो उस समय आभासी प्रतिबिंब मिलेगा। तीनों दर्पण में आभासी प्रतिबिंब मिल जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्पण पर किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण पर तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, उत्तल दर्पण पर भी आभासी प्रतिबिंब मिलेगा, अवतल दर्पण पर ही हमको वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब में से किस दर्पण में मिलता है? वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में हमको यह मिलता है। उत्तल दर्पण इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर बनता है? ये कोई अवतल दर्पण है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है, कोई ए बी डैश वस्तु हो गया, वक्रता केंद्र पर है, तो प्रतिबिंब भी हमेशा वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में ही मिलता है, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है। ये कोई अवतल दर्पण है, ये ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता। जब वस्तु यहाँ पे रहती है तो दर्पण के पीछे हमको आभासी और बड़ा प्रतिबिंब मिलता है, जो सीधा भी रहता है। तो ये अवतल दर्पण में ही हमको मिलता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी वास्तविक दोनों, आभासी वास्तविक दोनों प्रतिबिंब मिलता है अवतल दर्पण द्वारा। इसका सी आंसर हो जाएगा। एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा अवतल दर्पण में, ये फोकस हो गया, ये ध्रुव हो गया। अगर वस्तु यहाँ पे है, ठीक, तो एक तो दर्पण के पीछे बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा, तो आभासी और बड़ा प्रतिबिंब मिलेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, उत्तल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं, उल्टा तो बनेगा नहीं, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रख दीजिए सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, समतल दर्पण में वस्तु कहीं भी रख दीजिए सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, लेकिन अवतल दर्पण में हमको उल्टा प्रतिबिंब ही मिलता है और सीधा भी एक कंडीशन में मिलता है। इसका आंसर सी हो जाएगा, समतल उत्तल दोनों। यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये कोई अगर समतल दर्पण है, जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा ही हमको वहाँ प्रतिबिंब भी मिलेगा। तो आंसर बी हो जाएगा। अवतल दर्पण से बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब तब बड़े आकार का होता है जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में होती है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है, वक्रता केंद्र पर होती है, ध्रुव और फोकस के बीच में होती है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर 1.5 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु रखी है। अवतल दर्पण मुख्य अक्ष पर कहीं 1.5 सेंटीमीटर आकार की वस्तु रखी गई है। दर्पण से वस्तु की दूरी दर्पण की त्रिज्या के बराबर है।
ये कोई वस्तु जो 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये त्रिज्या के बराबर है, वक्रता यानी ये सेंटर होगा। ठीक, यहीं पे 1.5 सेंटीमीटर की वस्तु रखी गई है, तो प्राप्त प्रतिबिंब का आकार होगा। तो अगर वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखा रहता है उतना बड़ा ही प्रतिबिंब और उल्टा बनता है, तो 1.5 सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही इसका। एक वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए कौन सा कथन सत्य है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है, प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है, इनमें से कोई नहीं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ऑप्शन दर्पण के और पीछे बनता है, आगे नहीं बनता है। उत्तल दर्पण भी सीधा बनता है, ये सही हो जाएगा। यदि सूर्य प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित हो रहा है और प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है, अगर सूर्य का प्रकाश मुख्य अक्ष से समांतर हो रहा है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है, तो अनंत से आ रही है सूर्य की लाइट, तो फोकस पे उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो ये फोकस हो गया 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी फोकस है, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर होगी। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा? आर पूछ रहा है, आर बराबर 2f होता है, 2 गुने 30 60 हो जाएगा आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। ध्रुव से दूरियां हमेशा निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में ध्रुव से मापी जाती है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दर्पण सूत्र होता है 1/u माइनस वाला तो होगा ही नहीं, माइनस वाला तो पहले ही ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, यही हो सकता है 1 बाय बराबर 1/u प्लस 1/v, बी हो जाएगा आंसर। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन है, आवर्धन -v/u होता है। u वस्तु दूरी, भी प्रतिबिंब दूरी होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है, समतल दर्पण का आवर्धन +1 होता है, क्योंकि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार हमेशा बराबर होता है, और आवर्धन बराबर प्रतिबिंब का ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होती है। तो और समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए +1 हो जाएगा इसका आंसर। टॉर्च में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? टॉर्च में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ये अगर ये बल्ब लगा हुआ है टॉर्च का, ये टॉर्च में कुछ इस प्रकार से अवतल दर्पण लगा हुआ था, ये कोई बल्ब है, तो इससे इस तरह से प्रकाश निकल करके समांतर चल जाती है, इससे इस तरह से प्रकाश निकल करके समांतर चली जाती है। तो टॉर्च में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं।